मैं हूँ आपके साथ सैयद नईम। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक पीड़ित है जिन्होंने लड़ाई में बीच बचाव कराया था और इसके बावजूद इन्हें पुलिस उठाकर ले गई थी और बताया जा रहा है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनसे 20,000 रुपये लेके इन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोबारा से इन्हें बुलाया जाता है। तो जानते हैं इनसे इनकी कहानी क्या बात थी और किस मामले में इनको लेके गए थे और क्या हुआ था। जी भाई साहब, विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। जी हाँ। मैं अपनी दुकान से 2 दिन पहले घर कर आ रहा था, करीब रात को 2-2:30 का टाइम था। तो मैंने देखा मेरी गली के बाहर एक टी स्टॉल लगता है, वहाँ पे एक लड़के का सर फटा हुआ था, खूनम खान था, खून से लथपथ था वो। तो मैं उसे देख के रुक गया। जिस लड़के से उसका झगड़ा हुआ था उसे मैं जानता हूँ, वो कॉलोनी का ही है। मैंने बीच बचाव के लिए उस लड़के को पकड़ा, उससे बोला भैया रहने दे, चोट ज़्यादा लग गई है, कुछ ऊँच नीच हो जाएगी, लेकिन वो नहीं माना। थोड़ी देर के बाद उसका बड़ा भाई आ गया, वो ऑटो चलाते हैं, उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश करी, उन्होंने उसकी बात भी नहीं मानी। फिर वो अपने घर गए, अपने दूसरे भाई को बुला के लाए। इस बिटवीन मैंने उनसे पूछा भैया तुम लड़ क्यों रहे हो, क्या मसला क्या है। तो उसने बताया कि मेरे इस पे पैसे हैं और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। 800 रुपये को लेकर वो झगड़ा था। मैंने अपनी जेब से वो 800 रुपये भी दिए उसके भाई को। मैं कहा भाई ये 800 रुपये इसे दे दो और ये इसे घर भेज दो और इन भाई की पट्टी वट्टी करा देते हैं, ये अपने घर चले जाएंगे। वो तो अपने भाई को अपने घर ले गया, लेकिन वो जो इसका चोट लग गई थी उसने 100 नंबर पे कॉल की और पुलिस आ गई वहाँ पे। जब पुलिस आ गई तो हम लोग आपने 800 रुपये देने के बाद मामला निपट गया था, तो उसने 100 नंबर पे जो कॉल की किस बेस पे की? निमटा तो जो लड़का उससे लड़ रहा था उसको दिया तो उसका निमट गया, लेकिन जिसके चोट लगी वो उसका नहीं निमटा ना। उसने कॉल कर दिया, फिर वो नहीं माना, उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस आई, वो उसे बिठा के हॉस्पिटल ले गई। अब जब वो हॉस्पिटल ले गई तो हम लोग अपने अपने घर चले गए। वहाँ पे और भी लोग बहुत सारे थे, 15 से 20 आदमी वहाँ पे थे टी स्टॉल पे। अब इस बात को 2 दिन बाद कल शाम को एक एसआई साहब जिनका नाम उज्जवल है और उनके साथ एक सिविल में थे, वो मेरी दुकान पे आए वहाँ पे और बोले कि भाई आरिफ। मैं बोला जी मेरा ही नाम है। कह रहे हमें परसों के इंसिडेंट्स के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, आप वहाँ पे थे झगड़े के टाइम पे। मैं बोला जी मैं घर जा रहा था और मैं वहाँ था उस वक्त। मैंने घर जाते वक्त देखा, फिर उनसे मैंने उस बीच बचाव कराई, जेब से 800 रुपये भी दिए। वो बोले चलो आपको थाने चलना पड़ेगा, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मैं बोला ठीक है जी। मुझे वो वहाँ ले गए और ले जाके उन्होंने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया, मेरे से कोई पूछताछ नहीं की। फिर घर में परिजनों को सबको पता चला तो हमारे बड़े भाई हैं बल्लू भाई निज़ाम, वो वहाँ गए। उन्होंने जाके उनसे बातचीत की, भाई मसला क्या है। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इनकी वहाँ पे थे ये, और जो मैंने वो है। तो आपको बताया उन्होंने किस विषय में आपको अंदर किया उन्होंने? हाँ, वो तो कह रहे कि भाई वो जो लड़का है वो आपका नाम ले रहा है कि आप वहाँ थे। मैं बोला जी हाँ मैं वहाँ था, मैं लेकिन मैं उस झगड़े में नहीं था। मैंने उनका बीच बचाव कराया और झगड़े को निपटाने के लिए मैंने 800 रुपये अपनी जेब से भी दिए। चलो 800 की छोड़ो, लेकिन वो झगड़ा निपटाने की कोशिश थी क्योंकि गली मोहल्ले की बात थी, कॉलोनी की। लेकिन उन्होंने मुझसे तो कुछ पूछताछ नहीं की, बंद कर दिया। हमारे बड़े भाई जब वहाँ गए उन्होंने बातचीत की। अब उन्होंने भैया जो भी उनकी आपस में बात हुई, मुझे उन्होंने 2:30 बजे रात को रिलीज़ कर दिया। फिर उसके बाद जो इस बीच भाई की उनकी क्या बात हुई है ये तो भाई जानते हैं। मुझे रात को 2:30 बजे छोड़ दिया, लेकिन अब सुबह अच्छा, जो भाई हैं आपके जिनकी उनसे बात हुई थी, क्या बात हुई, किस तरह की बात हुई? वो तो भाई बताएंगे। भाई का नाम निज़ाम है, बबलू है। अच्छा एक बात और है कि सुबह फिर फ़ोन आया, वो लोग हमें फिर बुला रहे हैं और अब एफआईआर की धमकी दे रहे हैं कि भैया मुकदमा लगेगा, और हम डर के मारे कहीं जा नहीं पा रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि प्रशासन इसमें हमारी हेल्प करे, उच्च अधिकारी जो भी हैं। मैं इस मामले में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं हूँ। कुछ लोग और भी थे वहाँ पे जो लोग गवाह हैं इस बात के, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। अगर वो कहें कि भाई मैंने कुछ किया है तो जो पनिशमेंट होती है उसके लिए मैं एग्री। तो आपने देखा किस तरह से मतलब इनको अंदर किया गया। उसके बाद क्या हुआ जब ये अंदर थे? तो इन्होंने बताया कि निज़ाम भाई हैं, उनके द्वारा क्या बात हुई। अब निज़ाम भाई से बात करें। जी निज़ाम भाई, क्या बात हुई थी? भाई साहब जब मैं वहाँ थाने पे पहुँचा जी हाँ। तो वहाँ पे 2 वकील और उसके जिनके सर में चोट लगी हुई थी वो मिले मुझे वहाँ। मैंने पूछा भाई क्या बात है। वो कहने लगे भाई
चक्कर क्या है, ये आरिफ भाई जो है मेरी दुकान पे काम करते हैं। ये आरिफ भाई मेरी दुकान पे काम करते हैं, भाई हैं। तो जब मैं इनका फ़ोन आया तो मैं वहाँ देखने के लिए पहुँचा। तो मैंने जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा भाई क्या बात है। तो वो कहने लगे भाई ये जो वो आरिफ है इनने हमारे को मारा है। उन्होंने कहा कि ये मतलब वहाँ मौजूद थे झगड़े में, इन्होंने मारा है। मैंने कहा भाई अच्छे मारा है। तो फिर मैंने आरिफ भाई से मालूम किया, मैंने आरिफ भाई क्या बात है। तो आरिफ भाई ने बताया कि भाई मैं वह झगड़े में मौजूद था लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं है, मैंने बीच बिचाव कराया है सिर्फ। अच्छा, बाद में लास्ट में किस तरह का फैसला और क्या फैसला? लास्ट में पहले तो वो मुझसे 70,000 रुपये की मांग करने लगे, जो जिनके चोट वोट लगी हुई है, और उनके साथ 2 वकील थे। वो कहने लगे भाई 70,000 रुपये की वो मांग करने लगे। हमने कहा भाई हम काहे के दें 70,000 रुपये, हम तो गरीब आदमी है, रोज़ खाने रोज़ कमाने वाले आदमी। और मैंने कहा भाई आरिफ भाई भी बेचारे मजदूर आदमी है, वो मेरे यहाँ काम करते हैं, कहाँ से देंगे 70,000 रुपये, ये तो ज़बरदस्ती का सौदा है जो तुम मांग रहे हो। आपने 70,000 रुपये दिए? नहीं, फिर जब मैं रात को पहुंचा तो मेरी बात हुई SI उज्जवल राणा साहब से। तो मैंने पूछा भाई SI उज्जवल राणा साहब, इनका जब कोई मैटर नहीं है तो तुम इन्हें छोड़ दो क्या, मतलब मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये लिए, उसके अवेज में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पैसे उन्होंने कहा कि मतलब एक कागज़ में लपेट के ऑटो की उस पर रख दो। मैंने कागज़ में लपेट के 20,000 रुपये रख दिया, उन्होंने उठा लिया। फिर उनको जो है आरिफ भाई जो है उनको रात को रिलीव कर दिया। लेकिन सुबेरे उनका मेरे पे फ़ोन आया है, कह रहे भाई आरिफ को लेके आओ। अब भाई मैं इतने सुबेरे कहाँ से उनको आरिफ को लेके आऊँ? वो मैं रात को 3 बजे 4 बजे वहाँ से आया हूँ, फिर वो कह रहे हैं सुबह लेके आओ। और वो कह रहे हैं FIR होगी, मुकदमा होगा। जब मैंने उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए तो फिर वो मुझसे किस बात की बुला रहे हैं? और उन्होंने जब पैसे लेके रिलीव कर दिया तो वो दोबारा मुकदमा क्यों दे रहे हैं? या तो वो रात ही रिलीव ना करते उन्हें।